दिस इज मी हमजा शफीक, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, सेकंड टेस्ट मैच जो कि इंडिया ने 106 रन से ये टेस्ट मैच जीत लिया है। बड़ा थ्रिलर मैच था। एक ऐसा पॉइंट था जहां पर इस मैच का पूरा पासा ही पलट गया, वरना इंग्लैंड जो है ये मैच जीतने जा रहा था। क्योंकि कल जिमी एंडरसन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बेसबॉल की स्ट्रेटेजी क्या है, वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बतानी है कि उसमें कहा क्या गया था कि अगर इंडिया 600 रन भी बना लेता है तो हम चेज कर लेंगे, हमारे पास ये स्ट्रेटेजी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर इंग्लैंड और फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया वो रन आउट हुए। श्रेयस अय्यर की डायरेक्ट हिट ने जो है वो बेन स्टोक्स की विकेट ली और इस तरह से मैच का पासा पलट गया। पहला टेस्ट मैच इंडिया ने जीता, इंग्लैंड ने जीता 28 रन से। दूसरा मैच इंडिया ने जीता 106 रन से। चौथा दिन था, पिछला भी चौथे दिन में, आज भी चौथे दिन में खत्म हो गया। बेसबॉल क्या है? बेसबॉल हमेशा से कहता है कि हमने रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलनी है, कि टेस्ट मैच जो है वो पब्लिक जो इंटरेस्ट है वो कहीं खोता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने ऐसा किया कि हमने टेस्ट मैच को भी इंटरेस्टिंग बनाना है, कि अवाम देखने आए, इसमें इंटरेस्ट हो। तो उन्होंने तेज क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। अच्छा, अब इन दोनों इनिंग्स में इंडिया की अगर बात की जाए, दोनों इनिंग्स में बहुत से खिलाड़ियों की फॉर्म वापस आई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब, पहली इनिंग्स में जसवाल की बात कर लेते हैं। जसवाल ने 200 रन बनाए, 200 डबल सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंडिया। व्हाट एन अचीवमेंट। और अगर उनका बैकग्राउंड देखें, फादर उनके जो है वो पानी पूरी मेरा ख्याल सेल करते थे, वहाँ से इनकी स्ट्रगल शुरू हुई और आज जिस मकाम पर है, यकीनन प्राउड फील होता होगा अपने बेटे पर। और इंग्लैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी इतने इंपॉर्टेंट मैच में, बहरहाल क्रेडिट तो जाता है जसवाल को। लेकिन दूसरे नंबर पर जो बड़े अरसे से, काफी टाइम से उन पर तनकीद की जा रही थी, उन पर बात की जा रही थी कि जनाब शुभमन गिल जो है ये सिर्फ छोटी टीम के खिलाफ मैच करते हैं, या एक आधा नॉक इनका है गाबा में, उसके अलावा इनकी कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। तो शुभमन गिल ने भी 104 रन की इनिंग्स खेली है। और पहली इनिंग में जसवाल ने किया, दूसरी इनिंग्स में हमने देखा कि शुभमन गिल ने कर दिया। इंडिया के मीडिया का, इंडिया के फैंस का एक मसला है, अब वो विद इन अ मिनट किसी प्लेयर को यहां पर ले आएंगे और वेरी नेक्स्ट सेकंड उसको जमीन पे गिरा देंगे। ये हाल है इंडियन मीडिया और इंडियन क्राउड का, इंडियन फैंस का। सुशांत मेहता है, बड़े घटिया से इंडिया के एक यूट्यूबर है और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अपनी तरह से बने हुए हैं। उन्होंने इतनी तनकीद की, इतना क्रिटिसाइज किया शुभमन गिल को, इतना क्रिटिसाइज किया कि मेरा ख्याल कि शुभमन गिल को अगर वो सामने कभी मिल जाए तो शुभमन गिल जो है उसे गोली मार दे। इस हद तक उस घटिया शख्स ने इसको किया। खैर, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा तो उनसे कोई और क्लैश है सुशांत मेहता से। बहरहाल उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए इस घटिया शख्स का। तो हमारे तो खैर उसने रिलीजन को उसने बुरा भला कहा, तो हमारा तो इस वजह से भी उसके साथ क्लैश है। हमने बायकॉट किया हुआ है पाकिस्तान में उसका। बहरहाल उसकी कुछ ट्वीट्स मैंने देखी, मेरी नज़र से गुजरी, लेकिन उसको बड़ा प्यारा जो कहते हैं ना कि थप्पड़ मारता है, वो अविनाश है, इंडिया के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, यूट्यूबर हैं। मैं पर्सनली अविनाश को बहुत सुनता हूँ, देखता हूँ, और उसकी जो ग्रिप है कंटेंट पे, कमाल है। अच्छा, वो उससे, सुशांत से बहुत बेहतर है। अच्छा, उसने बहुत ज़्यादा तनकीद की, लेकिन अविनाश तब भी कहता था कि जनाब शुभमन गिल जो है वो परफॉर्म करेगा। बहरहाल सचिन तेंदुलकर की जानिब से भी ट्वीट सामने आई, एप्रिसिएशन ट्वीट सामने आई, सारा की जानिब से भी आई। सारा का तो आप सबको पता होगा शुभमन गिल से क्या रिलेशन है। तो सेंचुरी हो गई, 106 रन से ये मैच जीत लिया इंडिया ने। लेकिन इसमें अब कंसर्न ये है हमारा बेसबॉल जो कहते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट हमने खेलनी है। आपको क्या लगता है कि बेसबॉल की ये जो स्ट्रेटेजी है, अटैकिंग स्ट्रेटेजी है, क्या ये सही है टेस्ट क्रिकेट के लिए? क्योंकि बहुत सी जगह पर बेसबॉल को कामयाबी इसमें मिली है, लेकिन बहुत सी जगह पे नाकामी का सामना भी करने को मिला है। हमने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इंग्लैंड की जो सीरीज थी, उसमें भी बेसबॉल जो है वो नाकाम दिखाई दिया। कंडीशंस पर डिपेंड करता है, लेकिन बेसबॉल ने माइंड में ये बना लिया हुआ है कि जनाब कोई भी कंडीशन हो, हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। जेमी एंडरसन ने कल तीसरा दिन था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब बेसबॉल का जो हमारे कोच हैं, उनका ये प्लान है कि अगर इंडिया इस पूरे टेस्ट में, पहली बात तो ये कि डोमिनेट करता दिखाई दिया, उसने ग्रिप अपनी कहीं पे भी लूज नहीं की, पहली इनिंग में भी नहीं, दूसरी इनिंग में भी नहीं। तो बेसबॉल ने ये कहलवाया जिमी एंडरसन कि अगर इंडिया 600 रन भी कर जाता है तो भी हम चेज कर लेंगे, हमारे पास इतनी पावर है, हमारे पास स्ट्रेटेजी है, हमारे पास टीम वर्क है, हम 600 रन भी कर लेंगे। तो लेकिन 399, 400 का टारगेट दिया गया।
तो स्पेसिफिकली 399, तो वो जनाब चेज करते हुए एक टाइम ऐसा आया कि जब हमें लगा कि बेन स्टोक्स शायद दोबारा से अच्छी परफॉर्मेंस दे के वन साइडेड मैच ये जीतें, क्योंकि बेन स्टोक्स और बेसबॉल इनकी आपस में बहुत बनती है। ब्रेंडन मैकलम दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते रहे, लेकिन अब कोच है, दोनों एक ही एज के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, तो इस वजह से उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत है। जेमी एंडरसन उनसे भी सीनियर है, लेकिन अब ब्रेंडन मैकलम उनके कोच हैं, तो वो फिर कोच की तो माननी पड़ती है, तो उनसे ये कहलवाया गया। दूसरे ये देखा कि बेन स्टोक्स जिस तरह से रन आउट हुए, वो टर्निंग पॉइंट, मैं ये समझता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट इस मैच का था। जैसे ही वो रन आउट हुए, श्रेयस अय्यर ने डायरेक्ट हिट किया और बेन स्टोक्स आउट, वरना आपको पता है कि बेन स्टोक्स वो प्लेयर है जो सिंगल हैंडेडली कहीं पे भी मैच ले जा सकता है। वो इतना बड़ा पावर हिटर है, उसने रिटायरमेंट लेकर रिटायरमेंट वापस ली, दोबारा से ओडीआई क्रिकेट में भी आए, टेस्ट क्रिकेट भी खेली। तो अब जो 5 मैचेस की सीरीज है, इंडिया का टूर है, उसमें एक एक से ये सीरीज बराबर हो गई है। आपने कमेंट्स में बताना कि बेसबॉल की जो स्ट्रेटजी है, क्या ये सही स्ट्रेटजी है एशियन कंडीशंस के लिए? ठीक है, उधर इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ये स्ट्रेटजी काम आ सकती है, लेकिन एशियन कंडीशंस में इस तरह की स्ट्रेटजी पर कोई भी बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो। अच्छा, आपने देखा जसप्रीत बुमराह की बात करना मैं भूल गया, क्या आउट क्लास बॉलिंग कर रहा है जसप्रीत बुमराह, जिसे बुम बुम कहा जाता है, वहाँ पर कॉपी किया हुआ खैर वाले शाहिद अफरीदी का टैग, लेकिन बुमराह को इंडिया में बुम बुम कहा जाता है। जिस तरह से उन्होंने लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, जिस तरह के यॉर्कर किए, पहली इनिंग्स में बेन स्टोक्स को जिस तरह से बोल्ड किया, दूसरी इनिंग में भी निशाने पर तो वही थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मतलब कि फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, इंडिया हर डिपार्टमेंट में डोमिनेट करता दिखाई दिया। और इंडिया को कहा जाता है घर के शेर घर में ही ढेर हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये किया कि अच्छी क्रिकेट खेली है अगेंस्ट द वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट साइड इंग्लैंड की जो टीम थी। तो लेट्स सी, 3 मैचेस और हैं, थ्रिलिंग मैचेस हो रहे हैं ये। बहरहाल पहले भी बहुत मजे का मैच था, दूसरा भी। मैं पर्सनली ये मैच, टेस्ट मैच को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, और चौथे दिन ये मैच खत्म हो गया है। तो आपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि दोनों इनिंग्स में किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी आपको, जसवाल की या फिर शुभमन गिल की। और शुभमन गिल को कंपेयर किया जाता था बाबर आजम से, बड़ी जल्दी इंडियन मीडिया फौरन से उठा देता है, फौरन से गिरा देता है। तो अभी अर्ली स्टेज में ही बाबर आजम द किंग से उसको कंपेयर किया जाने लगा इंडिया में। लेकिन बात यह है कि सीनियर सीनियर होता है, टैलेंट टैलेंट होता है, लेकिन शुभमन गिल में ऑल्दो टैलेंट मौजूद है, अच्छा परफॉर्म करेगा। लेट्स सी, तीसरे टेस्ट मैच में क्या विराट कोहली कमबैक कर पाएंगे? क्या सरफराज को मौका मिलेगा? ऐसा कोई लूप होल इस मैच में इंडिया को नजर आया जिसमें वो सरफराज को किसी से रिप्लेस कर सके? तो आपको क्या लगता है कि सरफराज खान को मौका मिलना चाहिए और विराट कोहली अपनी पोजीशन पर वापस तीसरे टेस्ट मैच में आएंगे या नहीं? ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को पसंद आई अगर तो शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।